कन्हैया के कहने के अनुसार वो जगह सुंदर फूल के अंदर सुंदर रूप बनाए है बंसी वालों श्याम फेरे के आयो गए भगवान जो सुंदर रमणीक जगह देखी भगवान ने तो उनसे रुका नहीं गया और बंसी उठा करके श्याम सुंदर बजाना शुरू हो गए। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई मां वृंदावन में तो बंसी कैसी बजाई, जो कन्हैया ने बंसी बजाई वो बंसी ऐसी बजाई कैसी बजाई, जो गोपी जैसी बैठी है वैसी भागी रात। अगर कोई गोपी रोटी को बना रही है बंस की धुन कान में पड़ी तो हाथ में रोटी है तब रोटी लेके बज रही। अगर कोई गोपी कुछ काम कर रही है वो काम वही छोड़ दिया ऐसी भागी। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही है बंस की धुन कान में पड़ी एक आंख में काजल लगाओ दूसरी को ध्यान में आ रहा वो वैसी बात खड़ी हुई। ऐसी बंसी बजाई भगवान कभी कहता ऐसी बजाई नहीं। गोपियां श्रृंगार बोली गई उल्टे सीधे गहने पहनने लगी बहुत सावनी बात। किसी के नाक में कुंडल बुलाता कान में उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुलाता कान में, किसी के होठन में सुरमाल भागी रात में। बहुत रोका है लेकिन नहीं मानी है गोपियां। और वे गोपियों को महाराज करने के लिए भगवान जब बजाते हैं बंसी को तो गोपियां भगवान को ढूंढने लगी महारात में। एक दूसरे से कहती है अरे भगवान को ढूंढते हुए बाहर चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया। तो कन्हैया पूछ लगे मेरी रात को कहां भागी जा रही है भैया। गोपियां कहने लगी हैं तुम हमारे साथ महाराज करो। तो अभी रात अभी जाओ फिर किसी दिन देखें। अब गोपियां जिद ठानने लगी हैं और कन्हैया को मजबूर करने लगी हैं वहां और बोली
छल में नहीं आऊंगी तेरी बंसी की धुन में लीला रह जाऊंगी वो करना है महाराज जिद ठानी लड़कियां भगवान मन में विचार करते हैं अब ये लड़कियां मानने वाली नहीं महाराज शुरू हो गया जितनी गोपियां उतनी गुमान बन गए वहां वो दशा बनी जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू हो लीला को जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए किसी भी लड़की को खबर नहीं कि कन्हैया हमारे करीब या दूसरी लड़की के पास महाराज सो रहा है इधर भीड़ न लगाओ आप लोग बैठ जाओ इधर कब तक खड़े रहे उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए इंसान की पत्नियां नहीं बल्कि देवताओं की भी देवियां दौड़ी महावृंदावन में कैलाश पर्वत से शंकर जी की पत्नी पार्वती जी चली तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए पार्वती जी कहां जा रही है भैया रात में कहने लगी महाराज वृंदावन जा रही है क्यों वो कृष्ण की लीला हो रही है ना मैं महाराज देखने जा रही हूँ तो भोले बाबा बोले पार्वती तो ये बात हमसे काहे को तुम छुपाए रखी हमें मिली है चलो हम भी महाराज दिखाएं जवाब दिया प्रभु वहाँ औरतें जाती पुरुषों का कोई काम नहीं है औरतें जाती पुरुष नहीं जाते क्यों नहीं जाते मैं तो जाऊंगा बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा बोले बाबा क्या शंकर जी बोले पार्वती वहाँ औरतें जाती हैं हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता हाँ तो तुम्हारे पास कोई तुम्हारी साड़ी रखी है क्या मतलब ये है ना तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला प्यारी हम भी जाने बने बोले गौरा से एक दिन बोला
सुना तो पार्वती बोली शंकर जी जनाने बनोगे? अरे पागल हो गए, साड़ी पहनोगे? लेकिन तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना तुम पे बातें आए, और ये 1.5 हाथ की डाली को लटकाए फिर रहे, ऐसे कहां ले जाओगे भोले बाबा? देखते ही देखते पहचान हो जाएगी, ज्यादा करोगे तो हम भी नहीं जाएंगे वहां। तो शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जा, तुम बैठो। हम तो गए, साड़ी उठा लाए, जनाना बनना शुरू हो गए और तुम वाला श्रृंगार करने लगे। भोले बाबा क्या दशा है शंकर जी की वहां? बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? तो पार्वती बोली देखो शंकर जी, गोपियां पहचान लेंगी, मत जा, बहुत हंसी होगी। शंकर जी बोले मत जा तो मत ना जा, हम तो चले चल दिए। पार्वती बोली रुक जाइए, हम भी आ रहे। बोले आ, तुम आगे आगे हम पीछे पीछे, और आगे आगे पार्वती पीछे भोला भंडारी। बड़े मन में मगन है भोले बाबा, विचार आ रहे, बचपन में देखा था श्याम को, दोबारा दर्शन होंगे। अब महाराज के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब महाराज में अंदर नहीं घुस पाए, तब तक एक लड़की रास्ता घेर के खड़ी होगी दरवाजे पे। कौन हो? कहां से आई? कहां रहती हो? परिचय बता, उसके बाद अंदर जाओ। तो पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, पीछे घूंघट मारे खड़े के लिए क्या कहेंगे ये कौन है? बोले तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी बोली अच्छा माफ करना पार्वती, शंकर जी की पत्नी, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। अब गोपी ने खड़ा कर खड़ी हो जा, तुम ही तो बता कहां से आए? अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने देखा कि शंकर जी तो दरवाजे पे ही रहे, लौटे आई। इन्हें क्यों रोका भैया तुमने? इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली पार्वती जी माफ करना, हम आपको तो जानते हैं भोले बाबा की पत्नी है। बच्चे घूंघट मारे खड़ी थे, मेरे समझ में नहीं आई। अगर तुम्हारे साथ आई है तो आप ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से शंकर जी का हाथ पकड़ा और धीरे से झटका दिया। कितनी बार का घर पे बैठो एक नहीं माने। अभी ये बता मुझसे क्या कहे कि तुम हो कौन? शंकर जी ने इशारा कर दिया, मन में सब कहते ना भीतर लो पहुंच चले, फिर कहा है तो सब देख ही जाइए। पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुना ना कौन है। अब बोली कि जय गणपति की नकी। बोले जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानवी से। ये हमारे पुत्र गणेश जी की पत्नी है। परिचय हो गया।
अब तो चली जाए। गणेश जी की पत्नी है पार्वती से, गोपी बोली पार्वती शादी कर ली। हाँ अबे कहाँ कितने दिन भाई, अबे तो ब्याह करो ही अब। तो बोले शादी तो कर ली आपने, लेकिन बुलाया नहीं किसी को। एक काम करोगी पार्वती? क्या बोली? कर ले शादी अपने लला की, खबर लगाए भेजवाए। घूंघट नहीं कहतइयो देख, घूंघट नहीं कहतइयो देख, कैसी बहू पर आई, कैसी गड़बड़ की बहू। गोपी ने उत्तर दिया पार्वती अगर शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, मैं यहाँ आएंगे ही, उन्हें घूंघट उछड़ा हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी आए वो का कहे, फिर बात बदल गई। यहाँ घर पे आ गई, यहाँ नहीं देखने दूंगी, देखना होता तो माना चली आती, भैया ना मैं दिखाऊंगी। अब हाथ पकड़ा जल्दी जल्दी अंदर खींचे ले चली। अब पार्वती तो बैठ करके महाराज देखने लगे। भोले बाबा घूंघट मारे बैठे, क्योंकि घूंघट उचका तो दाढ़ी पहले दिखाई देने लगते। अब बड़ी मन में व्याकुल, घूंघट ऊपर को करो, पार्वती ने झटका दो, नीचे न करो, मुझे बड़े परेशान। एक नजर धोखा से कन्हैया के ऊपर पड़ेगी शंकर जी की, जो कन्हैया नाच रहे थे गोपियों के साथ। और जैसे कन्हैया को नाचत वो देखो, शंकर जी ने घूंघट मारो बैठे गए। वो मन में सोचे लगे, ओरे बारे करिया, ओरे तो में बड़ा गुण भरे है, ऐसे नाच रहो जैसे गोपियां पागल कर रही है इसने। अब बोले मन ही मन में भोले बाबा के जे करिया चैन न आयो नाथ को, अब सुंदर छटा निहारी, सोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारे। और कूदी पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, वो नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, सारी उतारी दूर फेंक दी डमरूली, या कूद पड़े औरतों में नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान होती है कि शंकर जी आए तो लेकिन जनाने मन की आए, तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। अब क्या होगा, महाराज हो रहा है, लेकिन महाराज तो हो रहा है, गोपियां अपने मन में घमंड कर बैठी और मन में सोचने लगी अब तो कन्हैया हमारे बंधन में, हमने इससे कहा महाराज करो तो किया, और अब कुछ दिनों बाद कहेंगे कि बर्तन साफ करने पड़ेंगे तो करेंगे। तो उन गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए थोड़ी देर को भगवान अंतर्ध्यान हो गए वहां, और ऐसा ही नहीं भक्तों, छुपी गया
छुपी गयो रे ओ सखियन के बीच रे छुपी अंतर ध्यान हो गए दो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए चारों तरफ झुकी अंधियारी रोने लगी सब ब्रज की नारी अरे हमें छोड़ अरे सखियन के बीच ध्यान हो गए भगवान चारों तरफ अंधकार अंधकार दिखाई दे रहा है प्रकाश नष्ट हो गया तो कन्हैया से क्षमा मांग रही है गोपियां प्रभु भूल हो गई अब ऐसा कभी जीवन में नहीं करेंगे फिर सबके बीच आए और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न करते हैं भोले बाबा पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे चले गए और इधर कन्हैया लौटे आए वृंदावन ले पार्वती को संग में रम गए त्रिपुरारी गोविंद के संग में चल गए मदन मुरारी महाराज दीप में घर घर जय जगदी सब तुम्हारी कन्हैया बरसाने संपन्न किया और भगवान अंतर ध्यान होते हैं वहां और चीर हरण की लीला की भगवान ने वृंदावन और गोपियों को एक इशारा दिया है उपदेश दिया है ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए जो स्त्रियां बिल्कुल वस्त्रहीन होकर नहाती हैं नग्न होके नहाती हैं लक्ष्मी उनके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले पर्व देवता का अपमान होता है गोपियां इधर क्षमा याचना कर रही है प्रभु भूल हो गई अब ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे और इधर लीलाएं दिखा रहे भगवान और अब इधर कंस के यहाँ देख ले दरबार बैठा है कंस कचहरी में फिर पहुंच गए नारद कंस ने देखा बाबा तुमने बताया हमने वो किया लेकिन फिर भी दोनों नहीं मारे गए कमल के फूल भी आ गए।